हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डीएमयू समझा था। दैट वाज एन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी में और टॉपिक्स के साथ। तो देखते हैं अपन को कितने केसेस पढ़ने हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लेट्स डू दैट। अभी तक हमने बेस क्रिएट कर लिया है, अब हमको एनालिसिस करना है। देखिए दो चीज़ें हैं एनालिसिस करने में, एक है सिंगल कमोडिटी पे हम एनालिसिस करेंगे और एक टू कमोडिटी केस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आके देखते हैं सिंगल कमोडिटी केस, राइट। सिंगल कमोडिटी केस का मतलब क्या कि हमको सिर्फ ये अज्यूम करके चलना है कि मेरे पास सिर्फ एक कमोडिटी है। हमने अभी तक पिज्ज़ा का एग्जाम्पल लिया था, हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। कि हमारे पास सिर्फ एक कमोडिटी है, मतलब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को ही कंज्यूम कर रहा है और कोई कमोडिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 इन सिंगल कमोडिटी, दैट MUX मतलब यहाँ पे पिज्ज़ा इज इक्वल टू प्राइस एक्स, मतलब जो सेटिस्फैक्शन है पिज्ज़ा से जो मुझे मिल रहा है वो पिज्ज़ा का जो मैं प्राइस पे कर रही हूँ उसके बराबर होना चाहिए। अगर मैं उसका एक एग्जाम्पल लूँ तो इफ़ आई एम पेइंग 200 रुपीज़ फॉर पिज्ज़ा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन 200 रुपये के बराबर मिलना चाहिए। भाई मैं कंज्यूमर हूँ, मैं तो यही चाहूँगी ना कि जितना प्राइस मैं पे कर रही हूँ उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे मिले। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि प्राइस एक्स तो भाई मेरे रुपीज़ में है और ये तो मेरा यूटिल्स में है। तो मैं कंपेयर तो उन्हीं चीज़ों को कर सकती हूँ ना जो कि सेम यूनिट में हो, और मैं रुपीज़ और यूटिल्स को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ। तो देखिए प्राइस को तो यूटिल्स में ले जाना कोई समझदारी की बात नहीं हुई, तो हम यूटिल्स को प्राइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए सेटिस्फैक्शन को इन रुपी टर्म्स का एक फॉर्मूला देखते हैं हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। MU इन रुपी टर्म्स इज इक्वल टू MU यूटिल्स में अपॉन MU ऑफ अ रुपी, राइट। सपोज कोई पिज्ज़ा कंज्यूम करने का सेटिस्फैक्शन मुझे 12 यूटिल्स मिलता है। MU ऑफ अ रुपी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, मतलब 1 रुपया का सेटिस्फैक्शन कितना है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, डोंट वरी। सपोज 3, तो सेटिस्फैक्शन मुझे कितने के बराबर मिल रहा है, ₹4 के बराबर मिल रहा है, राइट। अब तो मैं चीज़ों को कर सकती हूँ क्योंकि वो दोनों ही रुपीज़ में आ गए। तो जो मेरी कंडीशन है ना, यहाँ पर MUX भी रुपीज़ के टर्म्स में ही है, राइट। मुझे आपको दिखाना था कि यूटिल्स और रुपीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई आई रोट यूटिल्स देयर, बट कंडीशन में आपका रुपीज़ ही है। अब मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ ना, बिकॉज दोनों ही एक यूनिट में आ चुके हैं, राइट। MUX मेरे PX के बराबर होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या हमेशा ये इसके बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट। ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको कैसे बराबर करूं। कभी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, कभी सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम होगा। तो चलिए आगे कंडीशंस देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को ये टॉपिक, बच्चे लास्ट मोमेंट फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस हो जाता है फिर भी बोलते हैं मैम एक बार बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वापस से समझा दीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। MUX जब PX के बराबर है, हम इसको कैसे समझेंगे? दिस हैंड डिनोट्स माई MUX, दिस हैंड डिनोट्स माई PX। इस कंडीशन से चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मेरा ज़्यादा है, प्राइस जो मैंने सैक्रिफाइस किया है, ऑब्वियसली मैं 200 रुपीज़ का सैक्रिफाइस करी हूँ बिकॉज आई एम पेइंग इट फ्रॉम माई पॉकेट, राइट। तो जो सेटिस्फैक्शन है और जो प्राइस है वो इधर है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, राइट। तो सेटिस्फैक्शन जब ज़्यादा होता है और प्राइस जब कम होता है तो हम ह्यूमन से हमको लगता है भाई ये सेटिस्फैक्शन जिस चीज़ से ज़्यादा मिल रहा है और जिस चीज़ का प्राइस मुझे कम पे करना पड़ रहा है तो मैं और पिज्ज़ा कंज्यूम करूंगी और पिज्ज़ा कंज्यूम करूंगी और पिज्ज़ा कंज्यूम करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई 500 के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और 200 रुपये में पे कर रही हूँ, हम ग्रीडी बन जाते हैं, राइट। फिर लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, फिर लॉ ऑफ डीएमयू पिक्चर में आता है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी और ज़्यादा कंज्यूम करते हो सेटिस्फैक्शन उसका ड्रॉप होता है,
ड्रॉप होता है, ड्रॉप होता है, ड्रॉप होता है। कब तक ड्रॉप होगा? जब तक वो प्राइस एक्स के इक्वल नहीं आ जाता, राइट? तो अगेन हम किस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गए? mu x इज इक्वल टू प्राइस एक्स। क्लियर है आपको? इस केस में क्या होगा? सेटिस्फैक्शन कम है, प्राइस एक्स ज्यादा है। एक और चीज, लॉ ऑफ डीएमयू रिवर्स भी अप्लाई होता है कि अगर किसी कमोडिटी को मैं कम कंज्यूम कर रही हूं और उसको जब मैं कंज्यूम करूंगी तो सेटिस्फैक्शन मेरा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल ऑन वाइस वर्सा एज वेल। तो इस केस में क्या हो रहा है? mu(x) कम है और जो प्राइस मैं पे कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा है। तो प्राइस में 1000 रुपए पे कर रही हूँ, सेटिस्फैक्शन मुझे 400 के बराबर का मिल रहा है, तो मैं उस कमोडिटी को कंज्यूम करना छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है और सेटिस्फैक्शन मुझे उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन कभी तो कंज्यूम करूंगी ना, जब कंज्यूम करूंगी तो बड़ा अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि जब आप पिज्जा बड़े दिनों बाद खाओगे ना तो सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा मिलता है हमको। तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो प्राइस एक्स के इक्वल नहीं आ जाता। तो अगेन mu(x) और px मेरा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो भले ही वो डेविएशंस में हो लेकिन अल्टीमेटली उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करना ही पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 आपको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कंडीशन नंबर 2। टोटल गेन फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम। देखिए ये ऐसे समझने आएगा, ये मैं आपको एक शेड्यूल के साथ समझाऊंगी। तो आइए बनाते हैं शेड्यूल। देखिए सपोज गिवन है mu ऑफ रुपी इज 2 यूटिल्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी 3 रुपीज पर यूनिट, ये गिवन है आपको। ये शेड्यूल गिवन है, mu(x) गिवन है। अब mu इन रुपी टर्म्स में कैसे निकालूं? हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? mu(x) यूटिल्स अपॉन में mu ऑफ रुपी। तो mu(x) यूटिल्स गिवन है, अपॉन में डिवाइड बाय 2 कर दूं तो इसको सबको हाफ ऑफ कर दूं, राइट? प्राइस क्या गिवन है? कमोडिटी का 3 गिवन है। यहाँ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है जितना मैं प्राइस पे कर रही हूँ, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर बराबर मिल रहा है। यहाँ प्राइस आप ज्यादा पे कर रहे हैं, यहाँ पर भी पे ज्यादा कर रहे हैं एंड सब में पे ज्यादा कर रहे हैं। गेन्स आप कैसे निकालेंगे? गेन मतलब क्या कि भाई जब सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा और प्राइस कम पे कर रहे होंगे तभी मेरा गेन होगा। तो गेन कैसे होगा? 5 - 3, आप 2 रुपीज का गेन कर रहे हैं क्योंकि आप प्राइस कम पे कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। यहाँ 1 रुपी का गेन कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी गेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, कुछ नहीं, मैंने mu में से px को माइनस किया और कुछ भी नहीं किया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? टोटल गेन्स फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 क्या थी मेरी? mu(x) बराबर प्राइस x। तो मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी हुई? ये वाली मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई। तो क्या बोल रहे? टोटल गेन फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम। इधर से देखिए गेन आपका फॉल होना स्टार्ट हो गया है। आपको इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, उसके बाद गेन को फॉल होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अगर गेन बढ़ रहा होता ना तो मैं सोचती कि मैं भाई वहीं क्यों रुकूं, मैं तो और कमोडिटी कंज्यूम करूंगी ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले और प्राइस कम रहे। देखिए हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना है और इक्विलिब्रियम पोजीशन वही पोजीशन होती है जहां पर गेन्स कम होने लग जाए। बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है दैट वेयर शुड वी स्टॉप कंज्यूमिंग, राइट? कि यहाँ पर भैया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और लालच नहीं करनी चाहिए और वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो गेन्स होंगे वो फॉल होने लगेंगे, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन में हम किसको एडजस्ट करते हैं? mu(x) को ही एडजस्ट करते हैं, y नॉट px, क्योंकि आप प्राइस को चेंज नहीं
कर सकते। आपका पिज्जा 200 का आता है तो आपको 200 का ही मिलेगा, आपको जो चेंज करना है वो आप सेटिस्फैक्शन में ही चेंज करेंगे। एंड कंडीशन नंबर 2 आपकी टोटल गेन्स फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो आप ये एक शेड्यूल लेकर ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। राइट, क्लियर है। इसका आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं एमयू रुपीज टर्म्स में और प्राइस रुपीज टर्म्स में। आइए देखते हैं कैसे होगा। ग्राफ कैसे बना, कुछ नहीं किया मैंने, एक एक्सिस में एमयू इन रुपी टर्म्स और प्राइस इन, जो वो तो रुपीज में है ही है, तो प्राइस मेरा 3 कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर यूनिट्स कंज्यूम्ड, यहाँ पे एमयू रुपीज और प्राइस है। राइट, आपका प्राइस रुपीज टर्म्स में पैरेलल बन गया क्योंकि 3 है, एंड एमयू रुपीज टर्म्स में मतलब क्या, 1 पे 5, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2, ऐसे करके मैंने इसको प्लॉट कर दिया। देखिए आपका 3 पे 3 यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पर mu x इज इक्वल टू पी एक्स है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजिशन अटेन कर रहा है। इक्विलिब्रियम पोजिशन अटेन करने के लिए क्या किया, 3 पे 3 एंड फिर 3 पे आपका ये भी 3, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजिशन मेंटेन हो गई। राइट, देखिए फिर उसके बाद और नीचे फॉल होता ही चला गया। ओके, क्लियर है। ग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एडिशनल होता है कि भाई आप कोई भी चीज को अगर शेड्यूल में दे रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो उसका ग्राफ बना के दिखाइए। ग्राफ से क्या होता है ना, आपको मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं इकोनॉमिक्स में। राइट, तो अगर थ्योरी में थोड़ा भी इशू होता है तो वो कंपनसेट हो जाता है विद द ग्राफ में। ये नहीं बोल रही हूँ कि आप थ्योरी में कुछ भी लिख कर आइए, बट ग्राफ से इकोनॉमिक्स में बहुत अट्रैक्शन आता है। सो ग्राफ इज द मेन थिंग इन इकोनॉमिक्स, ग्राफ एंड शेड्यूल। राइट, तो आई होप आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस सिंगल कमोडिटी का समझ आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने बहुत डिटेल में इस चीज को कवर किया है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।